राष्ट्रीय जनजातीय गौरव के महापर्व के लिए राजधानी भोपाल पूरी तरीके से तैयार हो गई है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। अब देखिए 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आज के पूरे कार्यक्रम को बयां करती हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है और तीसरी और सबसे बड़ी तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कल की तस्वीर है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री आदिवासी रंग में रंगे हुए इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके अलावा आज एक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होना है। कई मायनों में ये रेलवे स्टेशन खास हो जाता है क्योंकि देश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इसे माना जा रहा है। बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर ही बनकर तैयार हुआ है। और आखिरी तस्वीर आप देखेंगे बिरसा मुंडा की तस्वीर है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। इस तस्वीर की खासियत यह है कि अनाज से इस तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाया गया है। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी भोपाल भी पहुंच रहे हैं। 2 लाख के करीब आदिवासियों को जुटाने की कोशिश बीजेपी की कामयाब होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अलग अलग जगहों से आदिवासी भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल आने वाले लोगों के लिए अलग से बसें लगाई गई हैं। उनके रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था तमाम सरकार की ओर से की गई है। तो आज जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। राज्य सरकार की आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और देखिए अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ ऋषिकेश कुमार जुड़ गए हैं। इसके अलावा हेमंत लगातार हमारे साथ सुबह से ही इस महा कवरेज में शामिल है। सुबह से ही हमें वहां की जानकारी दे रहे हैं। ऋषिकेश आपके पास आते हैं, क्या तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं वहां से? चलिए शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेमंत के पास चलते हैं। हेमंत, अभी क्या वीआईपी गेट के बाहर आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? कुछ वहां पर गतिविधियां शुरू हुई है, कुछ सुबगाहट नजर आ रही है? वीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो यहाँ पर अंदर तैनात है और वीआईपी मूवमेंट लगातार यहाँ पर हो रहा है। वाहनों की जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए ये वो वीआईपी गेट है जहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। जिनके पास वीआईपी पास नहीं, उन्हें यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें यहाँ से आगे दूसरे गेट पर पहुंचाया जा रहा है और जिनके पास वीआईपी पास है उन्हें यहाँ से जाने की अनुमति दी जा रही है। और लोग लगातार यहाँ भी पहुंच रहे हैं जाने के लिए। पुलिस से वाद विवाद भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को बिना पास के यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं हेमंत किस तरीके से एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है। चलिए ठीक है हेमंत, लौटूंगी आपके पास इसी सवाल के साथ। ऋषिकेश जी भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, वहां से आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि 11 बज चुका है और अब कुछ ही इंतजार करना है प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल आगमन को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल चूँकि काफ़ी अरसे के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं भोपाल और ये दौरा इसीलिए भी खास है क्योंकि इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, बहुत सारे राजनीतिक पहलू हैं। चूँकि एक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, चूँकि उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे देखें कि जो बीजेपी सिंबॉलिक राजनीति करती है उसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की तरफ से हुई है। इसीलिए देखिए हबीबगंज को आखिरी वक्त में रानी कमलापति स्टेशन बना दिया गया और इसके नाम को लेकर कई तरह के सियासी तस्वीरें साफ हो रही है। कई कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो लोग कह रहे हैं कि गौंड संप्रदाय की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की बातों को किया गया है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हाल में देखिए कि 47 विधानसभा की सीटें हैं जो एसटी बहुल हैं और 230 विधानसभा की कुल सीटों में से और 30 से 32 सीटें कांग्रेस के खेमे में है, महज 15-16 सीटें बीजेपी के पास है। तो इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के अलावा जो मध्य प्रदेश में एसटी की सियासत है उसे साधना चाहते हैं और पहली बार 30 साल के बाद
उपचुनाव में जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। इससे यहाँ की जो टीम है वो काफ़ी गदगद है और इसीलिए प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम रखा गया है। जिस रेलवे स्टेशन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, ये देश का दूसरा ऐसा रेलवे स्टेशन है और संभवतः ये पहला है जो पीपीपी मॉडल पे काम कर रहा है, जहाँ पे कोई निजी निवेशक अपना पूरा निवेश किया गया है और जिसमें रेलवे की कोई भागीदारी नहीं है और एक बड़ा डेवलप यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके नाम को चेंज करने के बावजूद जो इसका दूसरा पक्ष है, आप अगर यहाँ आएंगे तो लगेगा आपको कि एयरपोर्ट के किसी लॉन्ज में आप घुस रहे हैं या कोई जो बिल्डिंग है वो एयरपोर्ट सरीखा है। मेट्रो से कनेक्टिविटी है, बड़ा पार्किंग है और जो सबसे बड़ी बात है कि जो सिंबॉलिक, जो मध्य प्रदेश का जो शान कहा जा रहा है, वो अब ये रेलवे स्टेशन होगा यहाँ से। चूँकि और इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज होंगे, अस्पताल होंगे, मॉल होंगे और ये सब सुविधा अगर आप जाएंगे तो सिर्फ मेट्रो या फिर आप दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहरों में भी इस तरीके के रेलवे स्टेशन आप नहीं देखेंगे। गांधीनगर एक जरूर डेवलप किया गया था और ऐसे 450 रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाना है। तो इसके भी मायने हैं। 2 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने और ठीक उसके 18 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन जो इसके सबसे बड़े जो यहाँ के बीजेपी के कई नेता इस बारे में बोल रहे थे कि 2018 तक यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नामकरण करने की होड़ रखी थी। 2 लोग 2018 के शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट का भी जिक्र कर रहे हैं कि इस रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाना था, लेकिन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया और इसके सियासी मायने हैं और इसमें कांग्रेस कर रही कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आखिरी शासिका थी गौंड संप्रदाय की, गौंड जनजातीय समुदाय की और उसको लेकर के इसे भुनाने की कोशिश है विधानसभा के चुनाव में। और बीजेपी को लगता है कि उपचुनाव में जो एक सीटें जिसपे 31 साल बाद बिल्कुल ऋषिकेश, आपने बहुत अच्छे से पॉलिटिकली इसका कितना असर होगा आपने समझाया, क्योंकि आने वाले दिनों में 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा में का इलेक्शन भी होना है और आदिवासियों को साधना भी बहुत जरूरी है और नई नई योजनाएं भी जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। बने